कमरे में इस वक्त उर्वशी लिबास में बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। कोई इंतहाई कम उम्र लड़की थी, बिल्कुल 16 साल की लड़की थी। इसकी जिंदगी में जब तूफान आया, जो कि नाम ही नहीं ले रहा था थमने का, जिसकी वजह से तूफान आया, आगे बढ़कर उसी ने इसे कबूल किया और वो अब एक दूसरे की जिंदगी में दोनों मियाँ बीवी की तरह शामिल हो चुके हैं। लाल दुपट्टा ओढ़े बेड पर बैठी अयान खानजादा का इंतजार कर रही थी। वो सादा सा गोल्डन जोड़ा पहने बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रही थी। इस कदर अफरा तफरी में शादी हुई कि इससे सिर्फ लाल दुपट्टा उड़ाकर ही फर्ज अदा कर दी गई। लेकिन वो ना समझ थी, नादान थी। इसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। सिर्फ 16 साल की उम्र में ही इसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा था। वो मुब्तला थी इन्हीं सोचों में। इसके कानों में जब इसके कजिन की आवाज गूंजी कि ना जाने जो इसे कमरे में भेजने से पहले क्या कुछ बता रही थी, इसका दिल खौफ से बंद होने के करीब था और दरवाजा खुला कमरे का। अंदर दाखिल हुआ अयान खानजादा बेपनाह तनाव था, जिसके चेहरे पर कमरे में दाखिल होते ही इसने सलाम किया। नजर डाले बगैर इसकी तरफ कमरे में रखे सोफे पर नीम दराज हो गया। अपने मुंह पर तकिया रखकर सोने की कोशिश करने लगा। वो ये सब कुछ घूंघट से देख रही थी और अपना घूंघट इसने एकदम से उतारा। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अयान खानजादा के सर पर जा पहुंची। अयान भाई, बात सुने। ये सुना था कि अपने मुंह से अयान ने फौरन थकिया हटाया और देखने लगा इसे हुआ क्या है। वो इस कदर नालान था हालत से, अपने नाम के साथ आयशा का भाई लगाना भी वो सही न करवा सका। यहाँ क्यों सो रहे हैं आप? सोफा इतना छोटा है और आप इतने लंबे हैं। आप आ जाए बेड पर। मैं नहीं लेती ज्यादा जगह, सो जाती हूँ थोड़ी सी ही जगह में। कम उम्र नासमझ नादान दुल्हन को अयान ने एक नजर उठा के इसकी तरफ देखा, जो कि इसे खुद भी इल्म ही नहीं था कि वो क्या कह रहे थे। इसने फिर सख्त लहजे में कहा, मैं ठीक हूँ यहाँ पर। ये कहते हुए अपने मुंह पर फिर से थकिया रख लिया। खड़ी होकर वहीं पर घबराने लगी। कजिन ने पहले ही इसे समझा दिया था कि अपने शौहर को किसी भी तरह नाराज मत करना और इससे कहना कि सुहाग रात है हमारी आज, और वैसा ही होगा जैसा आप चाहेंगे। इसका हाथ अगले ही लम्हे अयान खंदे पर था, झिंझोड़ कर उठा रही थी जिसे वो। मेरी बात तो सुने अयान भाई। अब बरदार जवाब दे गई थी अयान की। खुदा का वास्ता है तुम्हें कि तुम पहले मेरे नाम के साथ भाई हटा दो। मशकूक बना रही हो दो रिश्तों को भी। वो बेड से उठ बैठा था। बड़बड़ाता हुआ इसे खा जाने वाली नजरों से देखकर कहने लगा। वो खींची हुई थी एकदम से सहम कर। अब जल्दी बोलो, क्या कहना चाहती हो? कब से कोशिश कर रहा हूँ सोने की। बचा क्या है अब जिंदगी में जो अब तुम भी आकर मेरे सर पर ढोल बजा रही हो? वह चिल्लाया तो नहीं था, लेकिन इसका अंदाज और आवाज इंतहाई बेजार सा था। वो घबराते हुए लहजे में कहने लगी, मैं वो कह रही थी कि इसका दिल कह रहा था कि ना जाने क्यों ये बात वो अयान से ना करे, पर इसे बात याद आ गई सुमैया बाजी की, जो कह रही थी इससे कि अपना बना लेना अपने शौहर को। लेकिन वो इसे कैसे ये ना बता सकी थी। क्या मुंह में घी लगा रखी है? बात करो ना सीधी तरह। क्या बात करनी है? क्या तुम्हें बात करनी भी नहीं आती? इसे सख्त लहजे में इसने डांटा था। वो मैं कह रही थी कि सुमैया बाजी ने मुझे बताया सुहाग रात है हमारी आज। एक झटके से इसने आंखें बंद किए अपना पूरा जुमला अदा कर गई। फिर अयान को आंखें खोल के देखा तो वो आंखें फाड़े शौक की कैफियत में इसकी तरफ देख रहा था। मतलब ये पता है तुम्हें सुहागरात का, जो ये सब कुछ कह रही हो? इसकी आवाज गुस्से से बुलंद हुई थी तो वो डरकर एकदम से पीछे हुई थी। नहीं, एकदम से इसे डरा सहमा देखकर अपना गहरा सांस खारिज किया था अयान ने। तो जाओ जाकर सो जाओ। मतलब मालूम नहीं होते जिन बातों का, उनके बारे में बातें भी नहीं करते हैं। अब मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ जाकर सो जाओ। अगर इतना ही शौक हो रहा है तुम्हें कि मैं आकर पलंग पर सो जाऊं, तो तुम सोफे पर आ जाओ। वो उठा था एकदम से, जो कि पलंग पर इसका लाल दुपट्टा फैला हुआ था। एक नजर इसे देखा था हाथ में पकड़कर और झट से जमीन पर पटक दिया। ना जाने क्यों इतना गुस्सा आ रहा है इन्हें। जो कुछ हुआ मानती हूँ ठीक नहीं हुआ था, लेकिन अब तो इनकी बीवी होना। मासूम कम उम्र नादान 16 साल की लड़की ये भी ना समझ सकी थी कि वो भी एक इंसान था और कुछ जज्बात थे इसके भी, जिसे मिलिया मिट कर दिया था। एक पल में मोटे मोटे आंसू आने लगे इसकी आंखों में। वो लाडली थी घर भर की, लेकिन इसके साथ जो कुछ हुआ था, इसका सारा लाड़पन इसने खत्म कर दिया था। और तो और
जो इसे छोटी गुड़िया कहते थे अयान भाई से, इस कदर इससे नाराज थे। वो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था और वही बैठे बैठे सोफे पर सो गई और गहरी नींद की वादियों में कब खो गई इसे पता ही नहीं चला। आयशा की अगली सुबह आंख खुली तो अयान इसे उठाने की कोशिश कर रहा था। दरवाजा बजते ही वो हड़बड़ा कर उठी और एकदम से एक बाजू उछलकर पकड़ लिया। कौन है, कौन है? क्या घर में चोर घुस आया है क्या? वो गहरी नींद में इतनी थी कि एक पल के लिए अयान इसे देखता ही रह गया। गुलाशिबा वो बहुत ही खूबसूरत थी और कम उम्र मासूम सी थी। इसके बिल्कुल बराबर वो इस वक्त इससे चिपक कर इसके आसाब का इम्तिहान ले रही थी। पहले होश में आओ, कोई चोर नहीं आया, दरवाजा बज रहा है। इससे पहले कि तुम्हें कोई देख ले, जाओ जाकर पलंग पर सो जाओ। मैं दरवाजा खोल के देखता हूँ कि कौन है। इसने तो इसे कुछ भी नहीं कहा और अगले ही लम्हे अपनी आंखें मसलती हुई जाकर पलंग पर आड़ी तिरछी होकर सो गई और फिर गहरी नींद की वादियों में चली गई। बड़े अफसोस से आया ने एक नजर आयशा को देखा। कब बड़ी होगी ये लड़की, पता नहीं। वो आगे बढ़ा सर झटक कर और जैसे ही दरवाजा खोल के देखा तो इसकी वालिदा सामने खड़ी थी और इसे बहुत गौर से देख रही थी। फिर कुछ लम्हे बाद कहने लगी, आयशा कहाँ है? इससे कहो जल्दी से तैयार हो जाए, आज वलीमा है घर में ही, वलीमे के तौर पर खाना खिला दिया जाएगा। वो अपनी माँ की बात सुनकर खंडे उचकाए थे और बेड की तरफ इशारा करके बताया कि अभी तक सो रही है, आप खुद ही इसे जाकर कह दें। इसे समझ ही नहीं आती मेरी कोई भी बात। ना जाने कौन सा गुनाह किया था मैंने जिंदगी में जो ये बेवकूफ लड़की मेरे नसीब में आ गई। वो पल यही था जो आयशा उठ गई थी और इसने अंगड़ाई लेकर ये जुमला सुना था। अगले ही पल बेपनाह उदासी छा गई इसके चेहरे पर। तो क्या मैं इनके किसी गुनाह की सजा हूँ? इसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू छलमलाने लगे। नादान थी लेकिन इतनी भी ना थी कि अयान की बेजारी को समझ ही ना सके। इसने अपने दुपट्टे की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर जल्दी से अपने सर पर लपेटते हुए बाहर आई, जहां ताई जान इसे कड़ी नजरों से देख रही थी। उठ गई मोहतरमा? वैसे तुम्हें अयान से पहले उठना चाहिए था, इसे नाश्ता देना चाहिए था। इनकी ये सारी बातें वो होना बनी सुनती रही, लेकिन नाश्ता तो मुझे बनाना नहीं आता ताई जान। ताई जान का दिल ही चाहा कि इसकी ये बात सुनकर वो अपना सर ही पीट ले। कोई बात नहीं, तुम जाओ जाके मुंह धो लो, तैयार होकर फिर किचन में आओ और फिर नाश्ता बनाकर दो अयान को। बहुत लाडला है मेरा बच्चा। वो इसे फौरन से हुक्म देकर नीचे चली गई। हाफिज, अभी कितने ही दिन हुए हैं शादी को जो हाफिज जा रहे हैं? लुबना बाजी ने तो मुझे बताया था कि हाफिज 2-3 दिन जाने मत देना अयान को, हाफिज को छुट्टी करवा लेना। ये सोचते ही वो वॉशरूम गई और मुंह हाथ धोकर नीचे आई तो नाश्ते के लिए अयान इंतजार कर रहा था। किचन में ताई जान मौजूद थी, उंगलियां मरोड़ते हुए अपनी सास के पास आई थी। अयान बात सुने। वो इस वक्त चेयर पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। अखबार का एक कोना फोल्ड करके बेजारी से कहने लगा, बोलो क्या बात करनी है? आपकी शादी का पहला दिन है आज और आज ही आप हाफिज जा रहे हैं और फिर वलीमा भी तो है आज हमारा। इसकी ये बात सुनते ही अयान को गुस्से का पारा चढ़ चुका था। वो एकदम चेयर से उठा और इसके करीब जाकर कहने लगा, तुमसे कितनी दफा कहा है ये अपने बेवकूफ दिमाग से अजीबोगरीब बातें मत किया करो। और हाँ, हमारी शादी कोई आम हालत में नहीं हुई है, तुम अच्छी तरह से जानती हो ये बात। और फिर क्यों अपने साथ साथ मुझे भी खपा रही हो? और तुम्हारी उम्र जितनी है उतनी ही बातें करोगी तो अच्छी भी लगोगी। तुम्हें समझ आई मेरी बात आयशा? और बात जहाँ तक वलीमे की है, वो यतीम खाने में बच्चों को खाना खिला दिया जाएगा। इसने ये सब बातें इंतहाई गुस्से में कहा था तो वो डर के सहम चुकी थी। अब नाश्ता मिलेगा भी या फिर तुम्हारी बेवकूफ बातें ही सुनने को मिलेंगी, या फिर तुम्हारी इसी बातों से पेट भर लूं। अयान का ऐसा गुस्सा देखकर वो एकदम से फौरन किचन में दौड़ी थी, लेकिन ताई जान ने तो खुद ही नाश्ता बना लिया था। ये लो पकड़ो और जाकर दे दो अयान को। अगर तुम्हारे भरोसे पर रहती तो आज मेरा बच्चा बिना नाश्ते की भूखा ही चला जाता। अब ताई जान भी नाराज थी आयशा से। ऐसी बेजार सी बातें सुनकर आयशा को बहुत दुख हुआ था और आंखों में इसके आंसू भी आने लगे। वो कपकपाते हाथों से नाश्ते की ट्राई जाकर अयान के सामने टेबल पर रखी। ट्राई रखकर पलटने ही वाली थी कि इसका पैर टेबल की पाइप में फंस चुका था और जैसे ही मुड़ी तो वो गिरते गिरते बची थी।
इसे ही एकदम से अयान का शर्ट पकड़ लिया और अब यूं था कुछ मामला कि कुर्सी पर अयान बैठा हुआ था और इसके ऊपर वो गिरी। अपनी मुट्ठियों में इसका शर्ट भींचकर गिरने से खुद को बचा रही थी। इस पर वो चिल्लाकर कहने लगा, तुमसे ढंग से कोई काम होता है? अगले ही लम्हे वो सीधी हुई। अगर अपनी आंखें खोल कर चलोगी तो ये सब नहीं होगा ना? अरे प्लीज यार अम्मी, इसे कुछ तो ढंग सिखाए, अब तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। वो बेजारी से कहता हुआ उठा, चाय का कप लिया, 2 घूंट भरकर वापस रखा। ताई जान इसी दौरान वहां आ चुकी थी और इसकी बात बगौर सुनी थी। बेटा नाश्ता तो पूरा करते जाओ, इससे कहने लगी, कर लिया है सुबह ही सुबह।